प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति आज हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, 2023 जनवरी 8 तारीख परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आज के दिन आपने हमें जगाया है, आपकी दया से है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हमें आप अद्भुत तरीके से आज चलाते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आप एकाएक महा अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमारे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, आपके उस महा कृपा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 79 के 9वें वचन में कहते हैं कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। और 13वां वचन कहता है, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुण अनुवाद करते रहेंगे। हालेलुया। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुण अनुवाद करते रहेंगे। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आशीषित दिन के लिए पिता। हालेलुया। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु आज आप हमें हाथ पकड़कर अपने विश्वास योग्यता से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे। हालेलुया। पिता ये जहां पर भी जाते हैं हर जगह उनके आने जाने में ये आशीषित रहे, इनके देश में ये आशीष का कारण बने प्रभु, ये इनके परिवार में आशीषित बने। हालेलुया। हर चीज में प्रभु ये आपकी कृपा से हुआ है करके इस बात का गवाही देने वाले ये बने हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी से, बड़ी बहाव इनके शरीर में, इनके जीवन में आत्मा शक्ति से ये भर जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आत्मा की शक्ति से, आत्मा की भरपूरी से इनका जीवन भर जाए। हालेलुया। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जिनको भी उनके जीभ में जो छाले आने से जो कट गया है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से वो छाला अभी के अभी दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो गायब हो जाए। जो झुक नहीं पा रहे हैं, जो जिनको कमर में दर्द है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। जो खून का जो रिपोर्ट आ जाने वाला है, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। ब्लड टेस्ट देकर जो रिपोर्ट के इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। पिता आपने ऐसे किया, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में यीशु मसीह के नाम से आज छुटकारा मिले। जिनको काम नहीं है पिता, आप उनको नौकरी देकर आशीषित करें, अपने समाधान से, खुशी से आप भरपूरी से आशीषित करें। जो एग्जाम के लिए, जो परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं पिता, आप उनको बुद्धि देकर अपनी कृपा से, अपनी उपस्थिति से आप उनको भर दे पिता। हालेलुया। सारा आदर
महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा रही तो कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने, क्योंकि हम प्रत्येक रूप से जो रोग से पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अगर आपका कोई विषय है तो आप हमें भेजें, हम जरूर साथ में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जो गवाही है, जो भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में किया है ये मीटिंग के द्वारा, आप जरूर हमें गवाही के तौर पे हमें भेजें, हमें बताएं, ताकि हम भी आपके साथ परमेश्वर की स्तुति कर सके। हालेलुया। और आज जो दुनिया भर में जो कलीसिया इकट्ठा होती है, भूमि भर में परमेश्वर की प्रवृत्ति, परमेश्वर के वचन से भर जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के हर एक कलीसियाओं में आपकी उपस्थिति से भर जाए, आपके वचन से भर जाए। प्रभु, आपकी प्रवृत्ति भरपूरी से हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। सबको आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कृपा और उनकी दया हमेशा की है। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे, आमीन। ये साल के 8वां दिन पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 4 वचन से उसमें लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम देख सकते हैं कि ये जो भाग है, यहाँ पे 7 कलीसिया के बारे में बताते हैं, और एफिसस की जो कलीसिया है उनके लिए लिखा जाता है पहले वचनों में कि एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिखा कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बीच में रहने वाला प्रभु है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कलीसिया के बीच में परमेश्वर वहां पे वास करते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर जब हमारे जीवन में भी, जब हमारे बाजू में नहीं लेकिन हमारे जीवन के बीच में हो, हमारे काम के बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे पढ़ाई के बीच में हो, हालेलुया, हम उनको बाजू में ना करें मेरे प्रिय लोग, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानता जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को देते हैं, जब हम पिता को देते हैं, तो हमें क्या होता है मेरे प्रिय लोग, हमेशा आशीष हमें मिलता है। अब आगे लिखा गया है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख झूठा पाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कलीसिया में जब अब बताया जाता है तो सब अच्छी चीजें उनके बताते हैं, उनमें ऐसे ऐसे गुण है, अच्छे गुण है, ये बताया जाता है। हालेलुया। अब उसके बाद जब हम 8वें वचन में हम पढ़ते तो उसमें लिखा गया कि और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिखा कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। हालेलुया। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि हम किसी से सबसे पहले मिलते तो हम उनकी बुराइयां बताने से पहले हम उनको ये बताएं कि उनमें क्या गुण है, क्या उनमें अच्छाई है। हम सीधे सीधे किसी को ये ना बोले कि आपके साथ ऐसा बुरा स्वभाव है या आप में ऐसी कमी या ऐसी घटिया है, ऐसे ना सोच के ऐसा बोलने वाले हम ना बने, लेकिन सबसे पहले उनके जो गुण है उनके बारे में सोचे, उसके बाद उसको बताने के बाद ही हम उनको सही करने के लिए कोशिश करें। वो हमारे बच्चे हो या हमारे साथ में हमारे पति पत्नी, हमारे साथ काम करने वाले हो, कोई भी हो, हम सबको पहले उनके गुण को बताए। हालेलुया। उनके गुण के बारे में समझे, उसके बाद हम उनको बताए क्या सही क्या गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये सब परमेश्वर ने उनके अच्छी चीजों के बारे में बताया। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर क्या कि तुम्हारा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है करके, मतलब पहले जो प्यार, जो परमेश्वर को जानने से जो प्यार आया था वो अब कम हो गया है। जिस तरीके से एक शादीशुदा जिंदगी में पति और पत्नी के शुरुआती शादी के तौर पे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा प्यार में रहते हैं, वो बिना बात किए हुए नहीं रह सकते हैं, वो एक साथ ही खाना खाते हैं, वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रहते हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो जो प्यार था वो कम होता जाता है। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग, वो जो पहला प्रेम जो है
वो कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्चे भी हो, पहले जब शुरुआत में जब स्कूल जाना होता है साल का शुरुआत में, वो बहुत ज़्यादा उनमें खुशी होती है स्कूल जाने के लिए। नए बुक है, नया यूनिफॉर्म है, नया बैग है, तो उनको स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत इच्छा रहती है। लेकिन फिर बाद में थोड़े समय के बाद जब पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर जब टेस्ट हो जाता है, एग्जाम आ जाता है, जब मार्क्स आने लगते हैं, तो उसके बाद उनको पढ़ाई करने में या स्कूल जाने में कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग। जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हम में जो जोश और जो इच्छा थी प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वो हमारे जीवन भर में होना चाहिए। वो सिर्फ शुरुआती दौर पे नहीं, लेकिन हमेशा के लिए होना चाहिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ऐसे कहते हैं कि हम अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्यता के साथ चले परमेश्वर में। तो वही विश्वास योग्यता हमेशा के लिए होना चाहिए। हम जितना परमेश्वर को जानते हैं, जितना हम हमारी जिंदगी में मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से एक पति और पत्नी में भी जितने साल वो और गुजरता जाता है उनकी शादी में, उनका और प्यार बढ़ता जाता है, वैसे ही होना चाहिए। जैसे शुरुआत में परमेश्वर से प्यार जब हुआ, तब हम सुबह सुबह उठते हैं या रात भर में उठ के प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में अगर 6 बजे है तो पहले ही पहुंच जाते हैं, अगर 10 बजे का कलीसिया है तो 9:30 बजे पहुंच जाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो कम हो जाता है, फिर 10 बजे भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो मेरे प्रिय लोग, ये 2023 में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि पहले प्यार में वापस आए। पहला ऐसा था कि जब प्रार्थना उपवास से करके सुनते हैं तब पहले से ही शुरुआत हो जाता है प्रार्थना करना। लेकिन अब वो जब सुनाई देता है कि प्रार्थना उपवास है, तो लगता है कि अरे जब देखो प्रार्थना उपवास क्यों होता रहता है। ऐसे ना सोचे मेरे प्रिय लोग। अगर ऐसी सोच आती है तो मतलब हम पहले प्यार से पीछे हो रहे हैं। लेकिन हमें वो दूर करके हमें परमेश्वर के उस पहले प्यार में हमेशा बने रहना है और प्यार में बढ़ते जाना है। पवित्र आत्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि कलीसिया को हम परमेश्वर के प्यार में और आगे बढ़ना है। जैसे पहले 5 अध्याय या 10 अध्याय नहीं पढ़ा परमेश्वर के वचन से तो नींद नहीं आती थी, लेकिन अब वचन खोलते से ही नींद आती है। ऐसे ना होकर मेरे प्रिय लोग, पहले प्यार में वापस आके परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। पहले से भी ज्यादा वचन को पढ़ने वाले हो, प्रार्थना और उपवास में और आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं तो हम जरूर उसको माने मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। कि पहले के वो प्यार में हम वापस आए, पहले प्यार में हम लौट आए। 2022 में जो गिर गए थे, लेकिन दाऊद का जो घराना है या कलीसिया जो उन्होंने वापस बढ़ाया, वैसे ही हमें भी हमारे पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा मेरे प्रिय लोग हम अपने मसीही जीवन को बढ़ाए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।